हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज पुनः आपका स्वागत है और नई वीडियो के साथ 10th क्लास हिंदी मीडियम में जो चैप्टर स्टार्ट है समांतर श्रेणी, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 5.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज जो आपका नया एक्सरसाइज है 5.2 उसे हम इस वीडियो के माध्यम से उसका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसे आज हम कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखते हो कि लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में कि खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए यदि प्रथम पद ए सार्वधातुक डी तथा एन व पद ए एन आपके पास ये दिए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास कोई समांतर श्रेणी है तो उस समांतर श्रेणी का जो एनवा पद होता है वो आपके पास क्या होता है। एक समांतर श्रेणी आपके पास है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट डॉट, यानी कि ये आपका पहला पद है A1, ये आपका दूसरा पद है A2, ये आपका तीसरा पद है A3, ये आपका जो फोर्थ पद है A4 है। इसी आप देखते हो यदि पहला पद है तो आपका 0D इसमें प्लस हुआ है, यदि दूसरा पद है तो 1D प्लस हुआ है, यदि तीसरा पद है तो 2D प्लस हुआ है, यदि फोर्थ पद है तो 3D प्लस हुआ है। इसी प्रकार अगर आप इसका सिक्स्थ पद निकालोगे तो A प्लस 5D, यानी कि जो D होंगे वो 6 में से 1 माइनस करके 5, 4 में से 1 माइनस करके 3 और 3 में से 1 माइनस करोगे 2। इसी प्रकार यदि आप nth टर्म निकालोगे, nवा पद इस श्रेणी का निकालोगे तो आप a प्लस आप 1 माइनस करोगे क्योंकि 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 1 5। इसी प्रकार n माइनस 1 इंटू डी, ये इस श्रेणी का nवा पद है। तो जो आप ये देखते हो a, ये इसका प्रथम पद है और प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अगर आप दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हो तो आप जानते हो हम निकालते हैं सार्वधातुक, और सार्वधातुक को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। और सार्वधातुक निकालने का जो सूत्र होता है वो दूसरे पद में से आप पहले पद को माइनस करोगे या तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करोगे या चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करोगे। तो इस प्रकार आप सार्वधातुक ज्ञात करते हो। उसके बाद हमें इस श्रेणी का nवा पद निकालना है। तो श्रेणी का जो nवा पद होगा वो होगा nवा पद an इक्वल टू, आपने देखा है nवा पद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये समांतर श्रेणी का आपका nवा पद है। यदि आप देखते हो इसे हम अंतिम पद भी लिख सकते हैं। तो यदि और अंतिम पद को L से प्रदर्शित करते हैं दिया हो तो आपके पास यदि अंतिम पद दिया हुआ है तो लिख सकते हैं L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यदि अंतिम पद दिया हुआ है तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। इसी के साथ यदि आपको ये जो हमने पद निकालते हैं ये आप शुरू से निकल के आते हैं nवे पद। यदि किसी क्वेश्चन में वो एंड से पीछे से पूछता है nवा पद तो आप कैसे निकालोगे। तो आप लिखोगे अंत से nवा पद, अंत से nवा पद आप निकालोगे तो अंत से nवे पद का फॉर्मूला होता है an बराबर L माइनस
n माइनस 1 इंटू डी। यदि आपको अंत से nवां पद निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है, और यदि आपको प्रारंभ से nवां पद निकालना है तो आपका an इक्वल a प्लस n माइनस 1 डी होता है। यदि अंतिम पद दिया हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8 और an बराबर हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया हुआ है a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8 और आपको an nवां पद आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि nवां पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an आपको निकालना है, a की वैल्यू आपके पास है 7 प्लस n की वैल्यू आपके पास है 8 माइनस 1 और इंटू डी मल्टीप्लाई में है, गुना में है, और डी की वैल्यू आपके पास है 3। आप इन्हें सोल्व करोगे तो 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करोगे आपके पास 7 बचता है, और मल्टीप्लाई में 3 है आपके पास। तो an इक्वल 7 प्लस 7 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 या 21, और 21 और 7 प्लस करोगे तो आपके पास जो nवां पद आता है वो 28 है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है, आप देखोगे a की वैल्यू -18 है, d की वैल्यू ज्ञात करनी है, n की वैल्यू 10 है और an की वैल्यू आपके पास 0 है। तो ये वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास a की वैल्यू है -18, d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, n की वैल्यू हमारे पास 8 है और an की वैल्यू हमारे पास 0 दी हुई है। तो हम an का सूत्र लगाते हैं और n का फॉर्मूला होता है आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू हमारे पास 0 है, a की वैल्यू हमारे पास -18 है, और n की वैल्यू है हमारे पास 10 क्वेश्चन में। तो n की वैल्यू आपके पास 10 है और -1, और d की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यहां से माइनस के 18, जब आप लेफ्ट में लाओगे, बाईं ओर लाओगे तो प्लस को जाएंगे 18, और इक्वल टू 10 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास बचता है 9 और मल्टीप्लाई में d, और d के मल्टीप्लाई में 9 है, और जो मल्टीप्लाई के नंबर होते हैं, गुना में जो नंबर होते हैं वो बराबर वाले के बटे में आते हैं। तो d बराबर 18 और बटे 9, 918 को काटोगे तो आपका 2 बार कटेगा, तो इसके आपका d की जो वैल्यू निकल के आती है इसमें वो 2 है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमें गिवन है, आप देखोगे a की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू -3 है, n की वैल्यू 18 है, an की वैल्यू आपके पास -5 है। तो इनको लिखते हैं, a की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, d की वैल्यू आपके पास -3 है, n की वैल्यू आपके पास 18 है, और an की वैल्यू जो है आपके पास -5 है। तो सबसे पहले an का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, और an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपके पास 18 है, बराबर a की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है,
प्लस n, n की वैल्यू आपके पास 18 है, सॉरी an की वैल्यू आपके पास -5 है और n की वैल्यू है आपके पास 18 -1 और d की वैल्यू आपके पास है -3। जब भी माइनस का पद रखोगे ब्रैकेट के अंदर तो -3 ब्रैकेट के अंदर -5 बराबर a, 18 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास 17 बचता है और गुना में आपके पास है -3। -5 बराबर a, माइनस प्लस माइनस 17 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 17 3 51, ये माइनस के 51 है, ये लेफ्ट में आके आपके प्लस के 51 हो जाएंगे, इक्वल में बचता है a, तो a बराबर -5 है और प्लस के 51 है, 51 में से -5 करोगे तो आपके पास आता है 46। तो इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो आपके पास 46 है। इसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट, तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है इसका, उसमें दिया हुआ है a बराबर है -18.9, d बराबर है 2.5, n आपको ज्ञात करना है और n व पद है 3.6। आपके टेबल से आप ये वैल्यू आपको दी हुई है, आप जानते हो a n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a n की वैल्यू आपके पास दी हुई है 3.6 बराबर a की वैल्यू आपके पास है -18.9, n आपको ज्ञात करना है और -1 और जो d की वैल्यू है वो आपके पास दी हुई है 2.5। इसके बाद ये जो माइनस के पद हैं ये लेफ्ट में आके प्लस के हो जाएंगे और बराबर n-1 और 2.5, आप इन्हें प्लस करोगे 9 और 6 15, 8 3 11 और 1 12 और 1 और 1 2 22.5, n-1 इंटू 2.5, 22.5 जो 2.5 है इसके गुना में है और गुना का जो नंबर होता है वो बराबर वाले के डिवाइड में आता है, बटे में आता है, तो ये नंबर इसके डिवाइड में आता है, तो 2.5 बराबर n-1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि एक अंक के बाद यहां पर है और एक अंक के बाद यहां पर है, तो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हुआ, तो आपका बचता है 225 और बटे में 25 बराबर n-1। 25 से इसे काटोगे आप तो 9 बार कटता है, 25 निम्मा 225, तो n-1 बराबर 9 और माइनस के 1 राइट में आके प्लस के हो जाएंगे, तो n बराबर 9 + 1, तो जो n की वैल्यू आपके पास निकल के आती है वो 10 है। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, उसमें हमें दिया हुआ है, आप देखोगे कि इस फिफ्थ पार्ट में हमें जो ज्ञात है, जो दिया हुआ है वो है हमारे पास a की वैल्यू 3.5 है, d की वैल्यू 0 है, an की वैल्यू 105 और an हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो दिया हुआ है फिफ्थ पार्ट में, a की वैल्यू आपके पास है 3.5, d की वैल्यू आपके पास है 0, n की वैल्यू आपके पास है 105 और an की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहां से an हम जानते हैं बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। तो an हमें ज्ञात करना है और a की वैल्यू जो हमारे पास है वो 3.5 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास 105 है और -1 और d की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो an बराबर 3.5 और प्लस 105 में से 1 माइनस करोगे 104 और गुना में 0, तो an बराबर 3.5, 0 की किसी में भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 0 आता है। तो इसका जो nवा पद है वो 3.5
5 ही निकल के आता है। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।